जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर शिव जी की पूजा हम क्यों करते हैं और हमें शिव जी की पूजा कैसे करना चाहिए। दोनों बातें इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि शिव जी की पूजा में बहुत कुछ छुपा है जिसे हम सब भक्तों को जानना ही चाहिए। चलिए एक एक करके बताते हैं कि कैसे हमें पूजा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए शिव जी की पूजा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि आखिर शिव जी की पूजा हमें कैसी करनी चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं कई वीडियो में ये बातें रखती हूँ कि हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए और बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि शिव जी के साथ साथ हमें माँ अम्बे या माँ पार्वती, जो बोलिए, भगवती की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। ये दो ही हैं हमारे पूरे जगत में, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में, जिसने कि इस ब्रह्मांड को रचा है। जो यहाँ पर शिव और शक्ति है वही है, वही पूरे दुनिया को बनाने वाले हैं, वही दुनिया को मिटाने वाले हैं। जो कहिए यही शिव और शक्ति हैं। तो इनकी पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इनकी पूजा नहीं कर रहे हैं तो आज से ही पूजा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनकी भक्ति के बिना आप कभी हरि भक्त बन ही नहीं सकते हैं। आप कभी भी भगवान को पहचान ही नहीं सकते हैं। आप कभी भगवान की कृपा आप पर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक तो देखिए, दुनिया में पूजा पाठ करने वाले ही लोग बहुत कम हैं। सब सोचते हैं कि नहीं, हम तो पूजा पाठ करते हैं। ऐसी पूजा का कोई मतलब नहीं है जो कि सिर्फ आप एक ड्यूटी करने जैसा पूजा करते हैं कि गए और धूप दीप अगरबत्ती फूल अक्षत चढ़ा दिए, काम खत्म किए, बस सोच लिए कि हाँ हम तो बहुत बड़े पुजारी हैं, हम तो पूजा करते हैं, बहुत भक्ति में रहते हैं। बिल्कुल गलत है। सिर्फ इतना करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप, ठीक है, इतना करने से भी होगा, लेकिन आपका जो मन है ना, ये मन वो बिल्कुल निश्चल होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। तब आप सिर्फ एक फूल भी खाली चढ़ा दिए तो आपका वो बस हो गया स्वीकार। लेकिन आप फूल चढ़ा ले, फल चढ़ा ले, अक्षत छीट ले, जल, एक लोटा जल चढ़ा, कुछ भी कर ले, अगर आपका मन में वो चीज नहीं है तो आपका पूजा कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात हो गई। तो शिव जी की एक तो देखिए पूजा जरूर करना चाहिए मन पवित्र करके। दूसरी बात कि शिव और शक्ति की पूजा जरूर करनी चाहिए। जब आप शिव शक्ति की पूजा करने लगेंगे सच्चे मन से, तो अब जब आप पूजा कर रहे हैं और अगर आपको किसी तरह का कोई कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका पूजा स्वीकार नहीं हो रहा है, क्योंकि सिर्फ शिव जी के पूजा करने से आपका पूजा ना स्वीकार किया जाएगा, ना आपको पूजा का फल मिलेगा। क्योंकि जब देखिए, शिव जी की पूजा करने मात्र से आपको भगवान नहीं मिलने वाले हैं, ये सत्य है। और ये बात मैं आपको बता सकती हूँ, प्रमाण दे सकती हूँ। कैसे? तो रावण को तो सभी जानते हैं। रावण से बड़ा कोई शिव भक्त हो सकता है? सबसे बड़े थे। शिव जी को पूजा कर करके, जल चढ़ा चढ़ा करके शिव शक्ति को ऐसे प्रसन्न कर दिए थे, ऐसे प्रसन्न कि शिव जी बोले थे कि तुम अमर हो, तुम्हारी भक्ति से हम इतने खुश हैं रावण की, तुम हमेशा के लिए तुमको जीवित कर दिए, तुम्हारी मृत्यु होगी ही नहीं, तुम अमर हो गए, है ना। इतना तक उन्होंने दे दिया, उन्हें आशीष, उनको वरदान दे दिया था कि जाओ, तुम्हारी मृत्यु होगी ही नहीं, हमेशा तुम अमर रहोगे। लेकिन उसके बाद भी उसकी मृत्यु होती है। तो क्यों होती है? उसे इसलिए मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है, उसका वध होता है, क्योंकि वो शिव भक्त तो था लेकिन वो हरि भक्त नहीं था। और जो शिव भक्त सिर्फ होता है और हरि भक्त नहीं होता है ना, उसका पूजा कभी स्वीकार नहीं हो सकता है। यही रावण गलती कर दिया था। शिव जी के भक्त तो थे, और शिव जी का जब आप भक्त बनेंगे ना तो शिव जी हमेशा, माता अम्बे या शिव जी आपको एक अंदर से अनुभव जरूर कराते हैं
कि मेरी पूजा करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम मुझे सच्चे मन से पूजा करते हो, सिर्फ जाकर के लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो उस पूजा को तो वो स्वीकार करते ही नहीं है। वो बात आपको ये जरूर स्मरण कराएंगे कि अगर भक्त तुम सच्चे हृदय से मेरी पूजा कर रहे हो तो मेरी पूजा से पहले तुम हरि पूजा करो। जब तक तुम हरि पूजा नहीं करोगे मेरा पूजा सफल नहीं होगा। जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं शिव जी को तो ध्यान है ना कि हर एक बेलपत्र में हमें श्री राम लिखना ही पड़ता है, हरि नाम लिखना ही है। श्री राम लिखने के बाद ही हमें बेलपत्र चढ़ाना पड़ता है। और वो जब हम बेलपत्र में श्री राम लिख करके चढ़ाते हैं तभी वो बेलपत्र को शिव जी स्वीकार करते हैं। तो सोचिए, बिना हरि नाम के शिव जी अपना पूजा नहीं कर, मतलब पूजा उनका सफल नहीं होने देते हैं शिव जी। तो वो जरूर अनुभव आपको कराएंगे कि मेरी पूजा से कुछ नहीं होने वाला है, तुम हरि पूजा करो। जब तुम हरि को पहचानोगे तभी हम प्रसन्न होंगे, नहीं तो तुम्हारा भक्ति बेकार है। और इस चीज को वो रावण को बहुत समझाया गया कि शिव जी तो प्रसन्न है, मृत्यु का कभी नहीं होगा, ये भी वरदान दे दिया अमर होने का। लेकिन बार बार उनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि आप शिव भक्त हैं लेकिन आप हरि भक्त नहीं है। आप शिव भक्ति के साथ साथ हरि को भी पहचानिए, श्री रामचंद्र जी को भी पहचानिए, रामचंद्र जी के गुण को समझिए, उन्हें पहचानिए, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे आप, तो आपका जो जीवन है वो बच जाएगा, मृत्यु से आप बच जाएंगे। विभीषण समझाते हैं, कितने कोई उनको समझाते हैं पर उन्हें समझ में नहीं आता है। मंदोदरी जी समझाती हैं, माता सीता समझाती हैं, श्री राम जी के शरण में जाइए तो ही आपका मृत्यु टल सकता है। लेकिन उसका तो भ्रष्ट बुद्धि था। और ऐसे बहुत से अभी हमारे लाइफ में भी देखते होंगे कि जिन्हें कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ वो बस पूजा कर रहे हैं, कोई भक्ति से मतलब नहीं है, इधर कुछ अनाप शनाप चीजें करेंगे और बोलेंगे हम पुजारी हैं। ऐसे पूजा स्वीकार नहीं होता है। तो अगर रावण जो है वो इस बात को समझ जाता कि श्री रामचंद्र जी ही हरि जी हैं तो वो बच जाता, लेकिन वो तो पहचाना नहीं, वो समझ नहीं पाया, इसलिए उसको मृत्यु हुआ। जब शिव, इतने बड़े शिव भक्त, रावण जैसा भक्त को मृत्यु आ सकती है तो फिर हम सब तो साधारण लोग हैं, हम लोग कौन सा भक्ति कर रहे हैं शिव जी के, बिल्कुल कुछ नहीं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि शिव जी की पूजा ऐसे करें कि पूजा स्वीकार हो। और दूसरी बात भी आप समझ गए होंगे कि पूजा हमें कैसे करना है। हमें उनके नाम से पहले हरि का नाम लेना है, मतलब श्री रामचंद्र जी का या फिर हमारे श्याम जी का नाम लेकर के, श्री कृष्ण जी का नाम, श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के ही हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तभी हमारे शिव जी प्रसन्न होते हैं। और ये अगर आप सच्चे हृदय से पूजा कर रहे हैं ना शिव जी की, तो ये अनुभव जरूर आएगा, आपको स्मरण कराएंगे कि मतलब तुम भक्त जो है सो वो हरि को पहचानो, हरि को पहचान से ही उनका पूजा सफल होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप सब श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी के महत्व को समझ गए होंगे, हरि विष्णु को समझ गए होंगे कि क्या उनको अगर हम पहचान गए तो हम किस तरह से वैकुंठ सीधे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अहल्या हो गई, जैसे कि सावरी हो गई, सेवरी हो गई, ये सब जो महान भक्त थे, जो प्रहलाद हो गए, फिर आपको विभीषण हो गए, ऐसे ऐसे जो राम भक्त थे, कृष्ण भक्त थे ना, ये लोग सीधे मतलब वैकुंठ को प्राप्त किए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सीधे सीधे अपने हरि को हमें पहचानना है, हमें कृष्ण नाम लेना है, हमें राम जी का नाम लेना है, श्री राम श्री कृष्ण का नाम पुकारना है, और तब शिव जी की पूजा सफल होती है। तो जितना जल्दी आप कृष्ण के भक्ति में डूबेंगे, जितना जल्दी आप राधा भक्ति में डूबेंगे, उतना जल्दी आप आनंद को प्राप्त करेंगे। तो आनंद, सच्चा आनंद के खोज में आप आज से ही भजन कीर्तन शुरू कर दीजिए और आज से ही आपको मिलने लगेगा आनंद। तो सच्चा आनंद पाने के लिए आप शिव जी की तो पूजा करें ही, साथ में हरि नाम को पहचाने और उनका सच्चा आनंद को प्राप्त करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप शिव पूजा समझ गए होंगे कि कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।